टू एजुकेशन ट्रिप DSSB 2021 सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पर हम देखेंगे टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम, सारी डिटेल, सारी जितनी भी चीज़ें ज़रूरत हैं उन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें DSSB की फुल फॉर्म क्या होती है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB विल कंडक्ट द एग्ज़ाम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 13,043 वैकेंसीज़। अब इसके अंदर सारी वैकेंसीज़ मौजूद हैं, वो टेक्निकल हों, नॉन टेक्निकल हों, टीचिंग हो और भी कई तरीके की वैकेंसीज़ हों, क्लर्क की हों, कैसी भी हों, वो सारी वैकेंसीज़ इंक्लूडेड हैं। तो इन सारी वैकेंसीज़ में अंडर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट, जैसे TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, असिस्टेंट यानी कि असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर फॉर नर्सरी टीचर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट LDC या काउंसलर, हेड क्लर्क एंड पटवारी, ये सारी की सारी पोस्ट जो हैं टोटल मिला के 13,043 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर द DSSB एडवर्टीज़मेंट 2/21। DSSB जो है वो अपने जो पोस्ट कोड है वो इस तरीके से ही बनाती है कि 20/50, 2/21 ऐसे पहचान के तौर पर। तो DSSB नोटिफिकेशन जो है TGT का और अदर पोस्ट का आया था 12 मई 2021 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई 25 मई 2021 पर और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट हो गई 10 जुलाई 2021। तो जैसा कि आज जो है 7 जुलाई है, तो अभी और टाइम है भरने का। अभी पूरी तरीके से क्लोजिंग डेट हो गई थी, फिर दोबारा से DSSB ने एक्सटेंड किया है डेट को। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर दिस पोस्ट 3/21 करके तो नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ। तो ये डेट्स के बारे में बात हो गई। अब हम अगली बात कर लेते हैं कि कौन टीयर 1 देगा सिर्फ, और कौन ऐसा है जिसको दोनों टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ही देने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग इसे टीयर पढ़ते हैं और टायर कुछ भी पढ़ लेते हैं, तो ये आपकी प्रोनाउंसिएशन है, आपकी चॉइस है। तो जैसा कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप बनना चाहते हैं, TGT के लिए फॉर्म भरा है, या असिस्टेंट टीचर प्राइमरी PRT के लिए फॉर्म भरा है, या जूनियर सेक्रेटेरिएट LDC या पटवारी या काउंसलर पोस्ट के लिए फॉर्म अगर आपने भरा है, तो टीयर 1 एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। सिर्फ 2 काम होंगे आपके, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने हेड क्लर्क के लिए फॉर्म भरा है तो आपको टीयर 1 देना पड़ेगा, फिर टीयर 2 देना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। यहाँ पर हेड क्लर्क के अंदर आपको 2 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, बल्कि ये सारी जो पोस्ट हैं, इन सारी पोस्ट में TGT असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और नर्सरी, इन दोनों के लिए ये जितनी भी पोस्ट आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, उन सभी के लिए टीयर 1 देना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टीयर 1 के बारे में। तो टीयर 1 के अंदर जो है ये एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएगा। तो 2021 का एक डिफरेंट वे है। DSSB टीयर 1 एग्जामिनेशन विल बी एन ऑनलाइन एग्ज़ाम, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और MCQ चॉइस क्वेश्चन होंगे और CBT होगा। ठीक है, और ये 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A के अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे और वो पूरा सब्जेक्ट कवर करता है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज टेस्ट, ये सब सेक्शन A में आ जाएगा। और सेक्शन B के अंदर विल कवर द टीचिंग मैथडोलॉजी क्वेश्चंस, रिलेटेड सब्जेक्ट क्वेश्चंस, रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो TGT के लिए जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर PRT के लिए और असिस्टेंट टीचर नर्सरी वालों के लिए जो सेक्शन A और सेक्शन B करके टीयर 1 को बनाया गया है, जिसमें सेक्शन A के अंदर जनरल अवेयरनेस है, मैक्सिमम मार्क्स 20 होंगे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी इसके अंदर 20 होंगे। टोटल मिला के 2 घंटे मिलेंगे और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के अंदर ही मैक्सिमम मार्क्स 20 और हर एक क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का होगा, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी 20। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आ जाती है, तो इसमें भी जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 20 और जो टाइम है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो भी 20। इसी तरीके से अरिथमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, सब कुछ 20-20 करके हो जाएगा और टोटल मिला के 100 मार्क्स बनेंगे सेक्शन A में। और टोटल टाइम सेक्शन A और सेक्शन B दोनों का जो है वो 2 घंटे होगा। सेक्शन B की बात की जाए तो टीचिंग मैथडोलॉजी होती है और
टीचिंग मैथोडोलॉजी में 100 क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, और 100 मार्क्स का ही होगा। टोटल मिला के 200 नंबर का पेपर बनने वाला है टियर 1। अब जो टीजीटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं या नर्सरी या जूनियर टीचर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उन्हें सिर्फ टियर 1 का देना है और 200 मार्क्स का पेपर होगा उनका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। लेकिन मान लो वो लोग जो LDC जूनियर सेक्रेटेरिएट का फॉर्म भर रहे हैं, उनको जनरल अवेयरनेस में 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 40 करके होगा, और टोटल मिला के इनका जो टोटल बनेगा वो भी 200 मार्क्स का होगा। और जैसा कि दिखाई दे रहा है डिवीज़न ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, वो आपकी स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा। एग्ज़ाम पैटर्न फॉर काउंसलर के हिसाब से देखा जाए तो सेक्शन आस्क, तो सेक्शन ए में भाई जो है जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, तो ये सारी जो डिवीज़न है वो आप देख सकते हैं। फिर सेक्शन बी भी होगा, उसके अंदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स के टोटल 200 मार्क्स का होगा और 200 नंबर ऑफ 200 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे। ये टियर 1 होगा। टीजीटी, पीजीटी और हमने LDC और काउंसलर सभी के लिए हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं टियर 2 हेड क्लर्क के बारे में। तो हेड क्लर्क को ही यहाँ पर टियर 2 देना पड़ेगा, और उसका जो हिसाब किताब होने वाला है टियर 2, वो भी एक MCQ टाइप ही क्वेश्चन पेपर बनेगा उसके लिए। टियर 2 में MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों ही होने वाले हैं। इट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एडिशनल डिस्क्रिप्टिव 75 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसके अंदर ऐसे राइटिंग आ सकती है 50 मार्क्स की और लेटर राइटिंग हो सकती है 25 मार्क्स की। तो ये DSSB का एक तरीका है टियर 2 लेने का। तो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं और टाइम और मैक्सिमम मार्क्स हैं वो सब आपको दिखा रखा है कि जनरल अवेयरनेस जो है 40 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग 40, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 40 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टोटल 75 मार्क्स, जिसमें ऐसे राइटिंग जो है वो आपकी होगी। ऐसे राइटिंग यहाँ पर मैंने बताया आपको 50 मार्क्स की, और लेटर राइटिंग जो है वो 25 मार्क्स की। टोटल मिला के यहाँ पर 3 घंटे मिलने वाले हैं टियर 2 में, और टोटल 275 मार्क्स का पेपर बनने वाला है। सभी के अंदर जो 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी क्वेश्चन दैट इज़ अटेम्प्टेड रॉन्ग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, इसलिए ध्यान से पेपर करिए और कम से कम गलती करने की कोशिश कीजिए। नो डिडक्शन विल बी मेड फॉर द क्वेश्चन लेफ्ट अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड, यानी कि आपको आता नहीं है, आप पक्का श्योर हो कि इसमें मुझे कुछ नहीं आता, तो आप उसे छोड़ दीजिए, वहाँ पर कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन मान लो आपने गलत कर दिया तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। DSSB 2021 का सिलेबस हमने देख लिया। तो चलिए, मैंने आपको बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। हम DSSB के लिए लेट्स हैव अ लुक DSSB सिलेबस 2021 फ्रेम्ड स्पेशली फॉर द पोस्ट TGT PRT असिस्टेंट टीचर के लिए जो सिलेबस बनाया है 2021 का, जूनियर सेक्रेटेरिएट, LDC का, काउंसलर का, हेड क्लर्क का, पटवारी एग्ज़ाम, ये सब जितना भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए। अगर मैं बात करूं भाई ये सेक्शन की, तो जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, तो सिलेबस के हिसाब से वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज़, इन सभी में ये सारे टॉपिक्स आएंगे। और जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग अगर किसी के उसमें आता है, TGT PRT इन सभी में है, तो उन सभी के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना ज़रूरी है। भले ही एडिशनल में कुछ एक आध टॉपिक और ऐड कर दिया जाए, लेकिन ये जो टॉपिक्स आपको मैंने बताए ये कन्फर्मली सिलेबस में लिख कर DSSB वालों ने दिया है कि ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे। विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ जो हैं वो लिखित रूप से दी गई हैं। तो इनमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल मिला के 2-3 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। अगर हम बात करें अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो इन सभी में देखें तो ये सारे
टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन, मतलब एसएससी टाइप ही कुछ है इसके अंदर। एसएससी में जैसे सिंप्लीफिकेशन आता है ये सब, तो जैसे कि एक बुक आती है, किरण की बुक आती है, राजीव सर की बुक आती है, वो आप कर सकते हैं मैथमेटिक्स की, वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज है, एवरेज है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है, और टेबल, ग्राफ्स, ये सब आ जाते हैं अरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन में। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम क्लासीफाई करें, कौन सी चीज़ पढ़ें, तो वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए इंग्लिश तैयार करनी है। तो इंग्लिश तैयार करनी है तो आपको कंप्रहेंशन पैसेजेस पढ़ने होंगे, वोकेबुलरी थोड़ी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी अच्छे लेवल की वोकेबुलरी आपको कर लेनी होगी। ग्रामर पोर्शन, इसमें आर्टिकल हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, और जो सेंटेंसेस जब गलत होते हैं तो उसको सही करा जाता है वो हो गया। तो ये ग्रामर पोर्शन में आपको करना पड़ेगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूजेस ऑफ वर्ड्स एक्सेट्रा, ये इंग्लिश लैंग्वेज जब आप पढ़ें तो उसको ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पिछले साल क्वेश्चन पेपर में आए हुए ये सारे इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को देखकर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और इम्पोर्टेंट होगी, आपकी नीड को पूरी कर रही होगी। अगर हम बात करें हिंदी लैंग्वेज की, तो सिलेबस जैसे कि मैंने दिखा दिया आपको कि अगर हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, जैसे संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विश्लेषण एवं विश्लेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, संधि, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थ शब्द जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं, अनेकार्थ शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ठीक है, वचन, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, अलंकार, तद्भव, तेसज एंड एवं विदेशी शब्द, समास, ये सारी चीज़ें हिंदी लैंग्वेज में आने वाली हैं। और नॉर्मली एक जनरल सी अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक आ जाता है जनरल अवेयरनेस। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही आता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी वीडियो जनरल अवेयरनेस पे बनाई हैं। यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम नाम से एक चैनल है, मैं उसको प्रमोट करना चाहूँगा। वैसे कोई मेरा कुछ लेना देना तो है नहीं, लेकिन वो मुझे सही लगा, मैंने देखा, तो वहाँ से आप जनरल अवेयरनेस आप रेगुलर बेसिस पे तैयार कर सकते हैं। एक दिन में जनरल अवेयरनेस कभी नहीं होती, रेगुलरली आपको कम से कम 3 से 4, 5, 6 महीने के आसपास उसमें लगे रहना पड़ेगा रेगुलर 1 घंटे के हिसाब से, तो आपकी जनरल अवेयरनेस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें करंट इवेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको एफ़र्ट तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली, क्योंकि हर कोई जब भी कामयाब होता है तो मैंने एक चीज़ कॉमन सुनी है और आप भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जब भी कोई कामयाब होता है तो इसकी जब कामयाब होने के बाद वो देता है तो उसमें एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो ये है कि कंसिस्टेंटली मैंने मेहनत करी। तो आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, आप रेगुलर बेसिस पे आपको रोज़ाना उतने वक्त देना ही पड़ेगा, तब जाके कुछ आप आउटपुट ले सकते हो, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे करंट इवेंट्स हैं, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, जैसे नेशनल इवेंट्स कौन से हो रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। वो कैसे रख सकते हो, आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, और साथ में जो लूसेंट की, जो करंट अफेयर की, अरिहंत की, ये सारी बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो रोज़ाना रेगुलर बेसिस पे। यूट्यूब से कुछ ना कुछ 1-2 चैनल से कनेक्टेड ज़रूर रहो, वो अपडेट रखेंगे आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब अगली बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारी हिस्ट्रीज़ आ जाती हैं, ठीक। तो वो हिस्ट्रीज़ आपको पढ़नी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से मोहनजोदारो, गुप्ता पीरियड, ये सारे पीरियड्स एक्चुअली मैं आने वाले समय में इन सारी चीज़ों जनरल अवेयरनेस पर वीडियोस बनाऊंगा, और अभी तो शायद मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन
मैं उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियोज़ बनाने की। आज भी बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, अगर चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, लेकिन आप बुकिश लैंग्वेज ज़्यादा पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। यूट्यूब से सिर्फ हेल्प लें कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो यूट्यूब पे वीडियो देख ली, लेकिन समझ में आ रही है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बुक पर डिपेंडेंट हों, ठीक है। यूट्यूब पर तभी जाएं जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो या आप क्विक रिवीजन चाहते हैं तो तब यूट्यूब पर जाएं। अदरवाइज़ बुक का जो कंटेंट है, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होकर काम करें। अगली बात करते हैं पॉलिटी की, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इन सभी में जो करेंटली सारी चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों को जानना है, ठीक, और उन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना है। ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स है, एवरीडे साइंस है। एवरीडे साइंस में क्या हो जाता है, इसकी खोज उनने करी और इसकी खोज इतने में हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ पर हुई, सारी चीज़ें आपको साइंटिफिक रिसर्चेस हो गई। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO है, उसका CEO कौन है, कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जैसे कि ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर, करंट जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस जिसे बोलते हैं, जनरल स्टडीज़, उन सभी चीज़ों को आप अपडेटेड रहेंगे तो जनरल अवेयरनेस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। लेकिन ये सारा सब्जेक्ट जो है एक दिन में बैठ के नहीं हो सकता, इसको धीरे धीरे करके ही किया जा सकता है, 1 घंटे 2 घंटे रोज़ाना करके। अदरवाइज़ तो ये तो एक दिन में करना इम्पॉसिबल जैसी बात है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे इसको पढ़ना पड़ेगा। तो जो Tier 1 का जो सिलेबस है सभी एग्ज़ाम्स के लिए वो सेम है, सभी पोस्ट्स के लिए Tier 1 का जो सिलेबस है वो सेम है, ठीक है। तो Tier 1 में आप बेफिक्र रहें, एग्ज़ाम विल बी सेम फॉर ऑल पोस्ट एंड द सिलेबस फॉर Tier 2 एग्ज़ाम इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर हेड क्लर्क पोस्ट। और Tier 2 का हम सिलेबस देख चुके हैं। जो Tier 2 विल बी डिस्क्रिप्टिव पेपर, Tier 2 में MCQ टाइप पेपर भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। आप और डिस्क्रिप्टिव जो होगा, आपको जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपने वो चीज़ करी है, डिप्लोमा किया हो या जिस चीज़ का आपने वो कोर्स किया है, उस सब्जेक्ट के कोर के बिहार पर 75 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, जिसमें ऐसे राइटिंग जो है वो 50 मार्क्स की होगी और 25 मार्क्स की जो होगी वो लेटर राइटिंग होगी, ठीक है। आफ्टर गोइंग थ्रू द अबव मेंशन डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स देखने के बाद फाइनली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसी के बिहार पर ही अगला पेपर भी आने वाला है। तो उन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, मॉडल टेस्ट पेपर हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। थियोरेटिकल पढ़ने से बिल्कुल, जैसा कि थियोरेटिकल आप पढ़ते हो उतना ही महत्व, उतनी ही इम्पोर्टेंस जो है वो पेपर सॉल्व करने पे भी दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पेपर सॉल्व करना। अगर आप एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करना ही चाहते हो तो थ्योरी थोड़ी ना पढ़नी है एग्ज़ाम में जाकर। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में भी थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे सिर्फ। तो थ्योरी के पैरेलल में, थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, थ्योरी के पैरेलल में आपको एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करके देखने हैं कि पता चले कि क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं, कैसे आइडिया लगाना है, और एक्चुअल में बताऊं तो कैसे तुक्का लगाना है, ये तक पता चल जाएगा। जब आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके जो तुक्के होंगे वो भी फिट बैठेंगे। होता है ना, ऐसा नहीं होता कि हमें सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम एक एक्यूरेट हो जाते हैं किसी क्वेश्चन को के आंसर को देने में। वो तभी हो पाता है जब हम डिटेल स्टडी करते हैं उसके बारे में, ठीक, कि कोई अगर चीज़ पता भी नहीं है तो उस चीज़ पे हम आइडिया लगा सकते हैं अपना। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।